फर्स्ट टाइम एवर इन 4 years किसी के साथ हमने भेजा है उसे। इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है कि अनन्या को हमने कोई आउटसाइडर्स जो है उनके साथ कभी भेजा हो। तो आज का दिन थोड़ा सा मुझे ऐसा थोड़ा टिल वो स्कूल पहुंच के वापस डे केयर में वो डे केयर डायरेक्ट जाने वाली है, घर नहीं आने वाली। तो तब तक थोड़ा सा ऐसा फील होते रहेगा कि ठीक है ना, सब कुछ करके। तो बट देखते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू आवर चैनल। अनन्या ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है। बहुत फ़नी हुआ कि मैं उसे छोड़ने के लिए नीचे जा रही थी 2 व्हीलर से। तो उसके जो रिक्शा के अंकल है उनका कॉल आ गया कि नहीं आज से ही पिकअप है। तो हम काफ़ी देर रुके एंड जब मैं ऑलमोस्ट ऐसे गिव अप कर दिया था कि नहीं अभी मैं ही छोड़ के आती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा, तब तक फिर वो आ गए। और अनन्या के साथ यहाँ पे घर के जस्ट बाजू के गली में एक और छोटी बच्ची है जो अनन्या की क्लास में है, सेम स्टैंडर्ड में। तो वो भी थी, तो अच्छा लगा कि चलो कोई तो है, अकेली नहीं है अनन्या। तो उनके साथ फिर अब गई है अनन्या फर्स्ट टाइम एवर इन 4 years किसी के साथ हमने भेजा है उसे। इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है कि अनन्या को हमने कोई आउटसाइडर्स जो है उनके साथ कभी भेजा हो। तो आज का दिन थोड़ा सा मुझे ऐसा थोड़ा टिल वो स्कूल पहुंच के वापस डे केयर में वो डे केयर डायरेक्ट जाने वाली है, घर नहीं आने वाली। तो तब तक थोड़ा सा ऐसा फील होते रहेगा कि ठीक है ना, सब कुछ करके। तो बट देखते हैं, दिस इज़ द होल प्रोसेस, ये तो ऐसा चलते रहेगा। तो बिकॉज़ पिकअप ड्रॉप दोनों प्रोसेस करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज़ ऑफ हमारा ऑफिस। तो अब सुबह के टाइम पे एक बार 7:30 अनन्या निकलेगी घर से, तो वो डायरेक्टली शाम को आएगी 6 बजे घर। तो ऐसे पूरा दिन ऑलमोस्ट 12 आवर्स अनन्या बाहर रहने वाली है बिकॉज़ ऑफ स्कूल एंड ऑल्सो बिकॉज़ फिर वो डे केयर जाएगी। तो अब अनन्या का तो सब हो गया, वो तो चली गई। अब हमारा ऑफिस और बाकी का काम पे लग जाते हैं। आज मैं सुबह नहीं उठ पाई, आज मैंने सोचा है शाम को मैं ऊपर के फ्लोर में जाके वेट ट्रेनिंग करूँगी। तो पहले नहा लेते हैं। इंडक्शन है मेरा आज 9:30 को। मेरा आज को भी ऑफिस के लिए रेडी होना है, तो उनका टिफ़िन भी रेडी करती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो अनन्या भी डे केयर से आ गई है। अब वक्त हो रहा है खाना खाने का, डिनर टाइम है। मैं आज बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ऑफिस का फाइनली लॉगिन्स का सब काम हो गया, इंडक्शन आज हो गया। तो काफ़ी दिन बाद काम करते हुए अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा एम्प्लॉयड वाला फीलिंग आ रहा है। तो मैं काफ़ी कुछ लोगों से बात कर रही थी एक्चुअली एंड समझ रही थी कि क्या है नहीं है, मुझे क्या क्या करना है कल से। तो उसमें बहुत देर गया। तो अब भी जस्ट मैंने लॉग ऑफ किया है। सुबह 9:30 बजे से मैं लॉग्ड इन थी और मेरा सिस्टम सेटअप में बहुत देर गया है। तो इट्स ओके, आज का एक दिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा। और अनन्या आ गई है डे केयर से। और अनन्या का मैं एक्चुअली गैस सो मैं अनन्या को डे केयर से लाने के बाद अनन्या का बैग चेक कर रही थी। क्योंकि यूजुअली उन लोग टीचर्स जो है बैग में उनका एक बुक है, कम्युनिकेशन बुक, उसमें कुछ ना कुछ लिख के देते हैं अगर कुछ अपडेट है या कुछ भी। तो मैंने सोचा कि एक बार अनन्या का कंपास बॉक्स देखा जाए, क्योंकि अगर उसको वो 3 पेंसिल देना होता है शार्पन करके, तो वो पेंसिल शार्प है या नहीं। तो ये मैंने जो उसका कंपास बॉक्स है उसे खोला, देखा तो इसमें कुछ नहीं निकला एक्सेप्ट द इरेज़र एंड पूरा का पूरा कंपास बॉक्स खाली है। तो जब मैंने पूछा अनन्या को, तो अनन्या का कहना ऐसा था कि डे केयर में किसी ने तो ले लिया मेरा पेंसिल। एंड जब फ़ोन करके डे केयर में पूछा तो अनन्या आज पहला दिन था तो इतना सारा उसने शो ऑफ़ किया है कि मेरा बैग में देखो ये है वो है, और उसमें वो पेंसिल डे केयर में रह गया। वहाँ पे एक जगह पे उसने छोड़ दिया था और जो उसकी डे केयर की जो टीचर है उन्होंने बोल दिया मुझे। एंड घर पे आके बहुत रोना धोना हुआ बिकॉज़ अनन्या को रियलाइज़ हुआ कि उसका गलती है।
जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेंसिल बहुत छोटी सी चीज़ है, बट देन मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का है कि अनन्या को वैल्यू होना चाहिए हर चीज़ का। ऐसे नहीं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ भूल के आ जाए एंड इट्स ओके करके, नहीं, इट्स नॉट ओके, बिकॉज़ कल को बड़ी बड़ी चीज़ें भी अगर घूम जाती है तो उसे उसकी कदर नहीं रहेगी। तो आज सिर्फ एक पेंसिल था, इसके लिए मैंने उसे बहुत सुनाया है, बहुत बहुत सुनाया है। सुनाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा है एंड मुझे अपना खुद का चाइल्डहुड याद आया कि जब मैं भी ऐसे कुछ छोड़ के आती थी तो मेरी मम्मी ने मुझे कितना डांटा था एंड कितना ज़्यादा उसका डांटा था, एंड तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। बट आज उसका मुझे बड़े होने के बाद रियलाइज़ होता है कि उस डांट की वजह से बड़े होने के बाद जो वैल्यूज़ होते हैं चीज़ों की, छोटी छोटी भले क्यों ना हो, मतलब एक इरेज़र हो या पेंसिल हो, वो जाने का दुख होना चाहिए कि हाँ हमारा ये चीज़, हमारा ये एक जो कोई कम हमारे बैग से कुछ घूम गया है और वी शुड फील बैड अबाउट इट। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे वैल्यू सिखाया, मुझे अनन्या को, मुझे और विराज को ये सेम वैल्यूज़ अनन्या को सिखाने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे बच्चों को चीज़ों की वैल्यू नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग के मुँह से सुना है, बट आई डोंट वांट अनन्या टू बी वन ऑफ दोस। तो इसलिए बहुत सारा ड्रामा हो चुका है एंड अनन्या हैज़ अपॉलोजाइज्ड एंड ऑल, विच वॉज नॉट नीडेड, बट द मेन वॉज फॉर टू अंडरस्टैंड इट। तो एक बार देखते हैं उसका क्या चल रहा है। मेरा कॉल था तो अनन्या को मैंने थोड़ा टैब दे दिया, तो मैडम का अभी भी कलरिंग ही चल रहा है। चिको, कल भी तू पेंसिल बुक छोड़ के आएगा डे केयर में? नहीं, इधर देख, मैं डे केयर में गई ना तो मैं लेके आती हूँ। लेके आएगी पक्का? फिर कल स्कूल में कौन सा पेंसिल लेके जाने वाला है? पेंसिल तो नहीं है? यूनिकॉर्न पेंसिल तो है नहीं घर में। हम मैं लेती हूँ डे केयर से, मैं वापस से लेती बट हूँ। स्कूल तो डे केयर के पहले है ना, तो हाउ विल यू कलेक्ट इट? मैं घर में कलेक्ट तो करती पेंसिल हूँ, नहीं है। मैं वैसे कलेक्ट करती हूँ कलेक्ट। घर में जितना पेंसिल था वो तो ऐसे ही यूज कर दिया सब टाइम पास में। किधर है? एक भी पेंसिल नहीं है। मैं आंटी हूँ। आंटी है? हाँ। किधर से आंटी है तू? वहाँ से। कहाँ से? वहाँ से ही आंटी हूँ डे मैं। केयर से? हाँ। कल स्कूल में तेरे को पनिशमेंट मिलेगा लगता है, अयो पेंसिल नहीं है करके। इधर देख, कल भी छोड़ के आ, कल पूरा बैग छोड़ के आ, बुक्स सब छोड़ के आ, दान करके आ सबको, ओके? विराज के ऑफिस में किसी ने तो भी केदारनाथ से प्रसाद लेके आए हैं। हम बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि हमें लास्ट टाइम अयोध्या से विराज के एक कलीग है, उन्होंने अयोध्या से प्रसाद लेके आए थे और उन्होंने अनन्या के लिए एक पूजा भी अर्पण किया था। और यही कोई तो उनके टीम के और एक कोई तो है जो केदारनाथ जाके आए और उन्होंने इतना अच्छा प्रसाद लेके आए हैं, इतना अच्छा, मतलब वहाँ से मिलना मतलब बहुत ही बड़ी बात लगती है मुझे तो। हम अभी तक कभी नॉर्थ कहीं नहीं गए, मतलब मैं तो कभी कहीं नहीं घूमी हूँ नॉर्थ में। आई थिंक साउथ में स्टेट्स देख लिए बट नॉर्थ कभी नहीं। तो ऐसा कभी तो भी मुझे मन है कि ये सब जगह जाना है एंड वहाँ पे एक्सपीरियंस करना है कि कैसा होता है। होपफुली ऐसा करने का चांस मिले कभी तो भी इन फ्यूचर। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग हम करते हैं समाप्त। आई होप आप सभी को हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। कल वापस मिलेंगे, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।